राम। सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणुदेवन महाराज की जीवनी चल रही है। महाराज की जीवनी के माध्यम से महाराज फरमा रहे हैं। महाराज सुखराम जी ने बालपणा में संमत 1779 की साल में केवली भगवंत आप ही हरि रूप धारण कराए। सदगुरु को गुण उनारो लाग गए। जटापचे भोड़प में गुरु लालदास जी दादूपंथी मेलाना वाला ने गुरु बनाए। का गुरु लालदास जी का होता, अगला घर का गुरु लालदास जी था। इसीलिए लालदास जी को महाराज ने भजन की रीत पर खाई। जनासु महाराज के केवल सदगुरा का प्रताप से वाणी करने लाग गया। अणबे हुई गई। सबद पीछम दिशा ने बंकनाल के रास्ते दौड़ने लाग गयो। जरा लालदास जी से ने पूछने सारू गया, पूछा जिसका अर्थ लालदास जी को आया नहीं। जरा लालदास जी ने छोड़ दिया। Welcome to Super CLP Music. इस प्रकार से महाराज को 1779 में यानी गेबव ज्ञान सदगुरु गेबव मिले, ऑटोमेटिक हुआ। इन्होंने बताया नहीं और ऑटोमेटिक ज्ञान हुआ। एक दिन महाराज आपके नानेरा कुड़ी पधारिया। उठे भजन करता होता महाराज के गिलमी को ध्यान उतो। एक दिन बिरमदास जी करनी को छिपे जावता। महाराज सुखराम जी ने भजन करता देखकर ऊंट पर बैठा ही कहो कि मरदरा खेत तो घणो चोखो सुधार्यो पण बीज की गम को। बिरमदास जी मिले रास्ते में, महाराज भजन कर रहे थे। बोले भजन तो अच्छा है लेकिन सूरत शब्द का मेल नहीं। बीज की गम का तात्पर्य सुरता जो है शब्द के साथ पूर्णतया लगी हुई नहीं है। तो सूरत शब्द के मेल की बात बिरमदास जी ने महाराज को बताई। ऊंट पर बैठा ही हाक मार कर इतनी बात बोलिया। जरा महाराज सुखराम जी सुनकर दौड़कर ऊंट के आड़ा फिर गया। पूछियो बीज को भेद बताओ। जरा बिरमदास जी बोलिया, अबार तो मैं छिपे जाऊं। कहकर छिपे रवाना हो गए। जावती भगत कहो मैं पाचा आवती भगत फेरू मिलचा। जिना दिन सु महाराज उना ठिकाने रोजीना बैठकर ध्यान करता। उड़ीकता बिरमदास जी पधारिया जरा गुरु धारण करिए। महाराज को ज्ञान गेबव हो गया था। और उसके पश्चात परखाने गए थे लालदास जी को, तो उनको समझ नहीं आया। शब्द का भेद उनके पास नहीं था। फिर विरमदास जी ने सूरत शब्द का मेल कराया। मरुधर देश में गांव कूड़ी बसे संत सुखराम जी जहां भगत की वी। सम्मत 1800 बरस 24 में मास आषाढ़ हरि शरण लीवी। वार गुरुवार सुन पक सो सुध थी तित सो तीज ता दिन होई। लिख के नाव हृदय उर धारियो सुनो प्रमाण सब संत लोई। कहाँ वास था महाराज का? मरुधर देश में, मरुस्थल में
कूड़ी गांव जहां महाराज ने भक्ति की। और संमत 1800 बरस 24 में आषाढ़ हरिशरण ली, संमत 1824 का आषाढ़ सुदी तीज गुरुवार महाराज के ध्यान लग गए। उसके बाद परखाने सारू खेड़ा पे रामदास जी कने गए। जरा रामदास जी कहो रीत थारी पक्की है, पर यहाँ को भेव वज्ञा सुन लिया बहुत बढ़ेगी, ताकि गुरु कौन। जरा सुखराम जी महाराज कहो मारे गुरु बिरमदास जी ने सूरत और शब्द का मेल करवा दिया था पहले, और फिर बाद में रामदास जी के पास गए। जरा रामदास जी कहो बिरमदास जी अठाका ही चेला है, इन तरह झूठ बोलिया। जरा सुखराम जी महाराज रामदास जी ने गुरु करिया, इन तरह 4 गुरु। महाराज ने आकाशवाणी में भगवत कहो काट मती काट संत भगत भजन कर आओ मुझे पास ही। सम्मत 1808 की साल में महाराज मारवाड़ सु गेहूं लियावण ताई गुजरात गया था। साथे और भी कुछ गांव की गाड़ियां थी। आती भगत नर्मदा के किनारे भगवतिया की बावड़ी में गया, लोटो भरकर पीछा आया। बाहर आए तो गेबीदास जी गेबव मिलिया। जिनासु महाराज गेबीदास जी महाराज सुखराम जी महाराज ने जल पावण को बोलिया। महाराज माई ने सु मोटो लोटियो भरकर लाया, तिको पाई दी। दूजी बार को लोटियो भी पाई दी, तीसरी बार को लोटियो भरकर लाया तो भी पिए। चौथी बार महाराज लोटो लाया जब 12 गेबीदास जी मिलिया गया। जब महाराज उठे ही बैठ गया। 7 वाला महाराज ने चालने को बोलिया तो महाराज कहो हमा तो चाला नहीं, अटे ही रेवश्या। जरा 7 वाला बोलिया आपकी गेहूं की गाड़ी व बेल कौन ले जाओ। जरा महाराज बोलिया गेहूं की गाड़ी लुटाए दो, बेला की नाथा खोल कर छोड़ दो, हम तो चाला नहीं। पण 7 वाला महाराज ने समझा कर विरई ले आया। यह बात सम्मत 1808 मक्सर बदी 7वें गुरुवार की। महाराज को पराक्रम महाराज खुद आप बतायो। लोग बोले हैं कि आपकी बड़ाई आप करनो नहीं, पर महाराज आपको पराक्रम आप नहीं बतावता तो आपने मालूम किस तरह पड़ती। महाराज आप बतायो तो भी लोग समझा नहीं, महाराज नहीं बतावता तो आपने मालूम कहीं पड़ती कि महाराज ऐसा जबर हा। मरुधर देश में गांव कूड़ी बसे, संत सुखराम जी जहां भगत की हुई। सम्मत 1800 बरस 24 में मास आषाढ़ हरिशरण ली। वार गुरुवार सुन पख सो सुध थी, तिथ सो तीज दा दिन होई। लिख के नाव हृदय उर्धारी, सुनो प्रमाण सब संत लोई। इस प्रकार से महाराज का ज्ञान केवल्य का हुआ और 4 गुरु के माध्यम से महाराज ने 4 गुरु किए और ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान प्राप्त किया। विठल राव के संवाद की साखी महाराज फरमा रहे हैं। मैं आयो इन कारण भाई, सो प्रगट सुन जग के माही। ने अंचर खांडो सुन होई, यो नाम ब्रह्म को कह नहीं कोई। सो ने अंचर दे मुझ ताई, सतगुरु भेजा या जुग माही। आत्म हंस जाई के ल्याओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। महाराज फरमा रहे कि किस लिए आया मैं आयो इन कारण भाई, सो प्रगट सुन जग के माई। इस कारण से आया, मेरा मूल उद्देश्य आने का, इस संसार में अवतरित होने का, इस भरतखंड में मरुधरा में शरीर धरने का मुख्य कारण मेरा यही था कि नेंचर खांडो सुन हो, यो नाम ब्रह्म को कह नहीं। ये नेंचर रूपी खांडा लेकर आया। ये ब्रह्म का नाम नहीं है, स्वयं ब्रह्म है, स्वयं परमात्मा है,
परमात्मा का सच्चा स्वरूप है, सत स्वरूप है, परमात्मा का आनंद स्वरूप है। ऐसे सच्चे स्वरूप को, आनंद स्वरूप को मैं लेकर आया। और मेरे को किसने भेजा है? सो नेंचर दे मुझे ताई, सदगुरु भेजा याजुग में। सदगुरु ने मुझे भेजा है इस देश में, भरतखंड में, मरुधरा में। और किस लिए भेजा है, क्यों भेजा है? देकर कि आत्म हंस जाय के ले आओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। जितनी भी आत्म सुंदरियां हैं जो परमात्मा में मिलना चाहती है, उनको सबको लेकर आते, उन सबके नयनचर की जागृति कराकर, उनको ऐसा नयनचर का भेद देकर, सत्सबद का भेद देकर, कुदरत कला का भेद देकर, जो कि अबाव ऑटोमेटिक प्रकट होता है, वो भेद के सहित ही प्रकट होता है। जब तक भेद नहीं मिलता है तब तक वो प्रकट नहीं होता। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। इस संसार के अंदर मोक्ष प्राप्त करना है तो एक ही उपाय है कि ये नयनचर जागृत हो जाए, निज नाम जागृत हो जाए, सतनाम कुदरत कला जागृत हो जाए, जो कि सदगुरु के भेद से संभव है। भेद बिना ज्ञान नहीं होता, और भेद भेदी जन ही दे सकते हैं। जिनके पास ऐसा भेद है वही बात बता सकते। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सूजा गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्त नमाय। सब गट तेरे साइया खाली गटनी को, बलिहारी वा गटने जामे प्रगट हो। तो ये बलिहारी उसी शरीर की, उसी गट की है जिसमें ऐसा निज नाम प्रकट हो जाए। तुम्हारा जैसा निज नाम प्रकटवाने के लिए पधारे इस धराधाम पर, और जीवों का कल्याण करने के लिए आए हैं। इसीलिए महाराज का अवतरण हुआ है। और इस निज नाम को धारण करके अनंत करोड़ आगे जन आया, आत्म हंस ब्यावणे भाया, सोई रीत हमारी हुई, ब्रह्मा रीत और कहूं तो। हमारी रीत में और ब्रह्मा जी की रीत में बहुत अंतर है। हमारी रीत ब्रह्मा जी की रीत से बिल्कुल न्यारी है। ब्रह्मा जी की रीत 3 लोकों को बसाने की है, और हमारी रीत 3 लोकों से जीवों को निकालकर चौथे पद में भेजने की। तो दोनों की रीत में बहुत अंतर है। ब्रह्मा जी की रीत प्रवृत्ति पसारे की है, शरीर संसार के सुखों की है, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की है, और हमारी रीत जो है चौथे पद के आनंद की प्राप्ति करवानी है। तो इसी ज्ञान को लेकर, इसी केवल ज्ञान को लेकर, इसी सनातन धर्म को लेकर आगे भी आए। समय समय इस तरह संत अवतरित हुए, और उन संतों के अवतरण से उनकी संतों की बीच चली, और संतों की बीच चलने से अनंत परम पद में गए। तो अनंत करोड़ आगे जन आया, आत्म हंस व्यावणे भाया। इसलिए आए इन आत्माओं को परमात्मा के साथ परनाने आए। वही सोही रीत हमारी, जो आगे भी जन आए, ऋषभदेव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी थे, उन्होंने भी यही कार्य किया, और उनके संग 9 करोड़ जन पहुंचे। आद भजो जन ऋषभदेव, अंत भजो महावीर, 8 पोर सिमरन किया, धर्चित ध्यान सदैव, धर्चित ध्यान सदैव, निकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम, जगत सु चारज लिया, केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता ही, आद भजो जन ऋषभदेव, अंत भजो महावीर। तो अनंत करोड़ आगे जन आया, आत्म हंस ब्यावणे भाया, सोही रीत हमारी हुई, ब्रह्मा रीत और कहो तो। ब्रह्मा जी की रीत तो सृष्टि बसाने की है, सृष्टि को उत्पन्न करने की है। इसलिए जो कार्य जिसको सौंपा है परमात्मा ने, वो सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। आपको कौन सा कार्य करवाना है, वो निर्णय वाक्य, ब्रह्मा रच्यो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल,
शिव रचो सहार को इंद्र बरसन मेघ मारो, पाप पुण्य का न्याय को सिर जो है धर्मराज, संत सृजा सुखराम को जीव उदाहरण का। संतों का सृजन जीवों के उद्धार के लिए हुआ है, पाप पुण्य के न्याय के लिए धर्मराज का सृजन हुआ है, ब्रह्मा जी का सृजन गढ़ने के लिए हुआ है, भगवान विष्णु का सृजन प्रतिपाल के लिए हुआ है, भगवान शंकर का सृजन संहार के लिए हुआ है, और इंद्र का सृजन वर्षा करने के लिए। सबका अपना अपना अलग अलग कार्य है, सबकी रीत अपनी अपनी अलग है, सबका व्यवहार अपना अपना अलग है, सब अपने अपने सामर्थ्य लेकर आए, अपना अपना जैसा जैसा उनका कार्य है उस कार्य के अनुसार परमात्मा ने उनको सामर्थ्य दी है, शक्ति दी है, और सभी परमात्मा की सामर्थ्य शक्ति से ही कार्य कर पा रहे। कोई भी जो है बिना परमात्मा के सामर्थ्य के कार्य नहीं कर पाते। तो परमात्मा ने हमको ये नेंचर रूपी सामर्थ्य देकर भेजा है, और ये नेंचर गुरुपद देश से आया है, चौथे लोक से आया, संतों के देश से आया, गम देश से आया, ब्रह्म विराट से आया, और वापस जिसको मिल जाता है वो ब्रह्म विराट में चला जाता है, अगम देश में चला जाता है, चौथे पद में चला जाता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जिसको ऐसा परम पद प्राप्त करना हो, जिसको ऐसा आनंद पद प्राप्त करना हो, मुमुक्ष हो, जो मोक्ष में जाना चाहता हो, उनको मैं हाथ पाड़ कर कहता हूँ, अणभे हेला देत हूँ सुन ली जो निज दास, ब्रह्मलोक के चाहे हुए सो आजो मम पास, सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं, जतन करूं बहु भात संग कर ले में जाऊं, सुख राम हंसा के कारणे देधारी जुगबास, अणबे हेला देत हूँ सुन ली जो निज दास। महाराज फरमा रहे कि मैं जो हाथ पाड़ रहा हूँ, मैं जो अपने मुखारबिंद से वाणी का उच्चारण कर रहा हूँ, जो अणबे के वचन कह रहा हूँ, वो अणबे हेला है, अगम देश के वचन, अगम देश की अणबे ऐसी सुनता ही सुखा गणजे सबद सुधार सबद से भरम करम सब धार। ये वचन ऐसे हैं अणबे के, अगम देश के, कि सब भरमों का और सब कर्मों का नाश कर देते हैं, सबको ढहा देते हैं। ऐसे अगम देश के अणबे के वचन है, ऐसे वचनों को मैं पुकार कर रहा हूं, अणबे हेला देत हूं, और सुन ली जो निजदास, जो निजदास है, जो भक्ति करना चाहते हैं, जो परम पद में जाना चाहते हैं, मुमुक्ष है, वो सुनो इन सब बातों को। ये अणबे के वचन बेशकीमती है, अमोलक है, भगवत वचन है। भगवान स्वयं नित्य अवतार धरकर ऐसे वचन कह रहे हैं। तो अणबे हेला देत हूँ सुन ली जो निज दास, ब्रह्मलोक की चाह हुए सो आजो मम पास। मेरे पास वो लोग आना जिनको ब्रह्मलोक में जाना, चौथे लोक में जाना। सो आजो मम पास ब्रह्म के माई मिलाऊं, मैं उन सबको जो भी आएंगे मेरे पास, मैं सबको ब्रह्म में मिला दूं। ऐसा ब्रह्म में मिलाने का ज्ञान है। और जतन करूं बहु भात संग कर ले में जाऊं, क्या करें मैं बहुत प्रकार से जतन करता हूं। इतनी बड़ी अणबे की वाणी महाराज ने इसलिए लिखी ताकि जीव समझ जाए, सुलझ जाए, उलझा हुआ जीव है इस संसार के अंदर। तो सबको समझाने के लिए, सुलझाने के लिए इतनी बड़ी वाणी लिखी। और जतन करूं बहु भात, जीव को ले जाने के लिए मैं अनेक प्रयास करता हूँ, अनेक जतन करता हूँ, और बहुत प्रकार से जतन करता हूँ। जीवों को भांति भांति से समझाने का प्रयास करता हूँ, संसार का दाखिला देकर, अनेक उदाहरण देकर, दृष्टांत देकर मैं समझाता हूँ, और संग कर ले में जाऊं, और सब जीवों को मैं साथ लेकर जाता हूँ। जो जीव समझ जाता है, जो जीव इस ज्ञान को धारण कर लेता है, वो तो निश्चित रूप से परम पद की प्राप्ति कर ही लेता है। सुख राम हंसा के कारणे देधारी जुगबास। महाराज कह रहे हैं कि केवल हंसों के उद्धार के लिए ही इस तरह धाम पर नित्य अवतार कर मैं अवतरित हुआ। अणभे हेला देत हूँ सुन ली जो निज दास। ऐसा अणबे की हाक है, अणबे की पुकार है, अणबे की वाणी है। जो भी निज दास है, जो परम पद में जाना चाहते हैं,
वो आकर इस ज्ञान का श्रवण करो और ज्ञान को धारण करो और ज्ञान के अनुसार साधना करो और निश्चित रूप से इसी जन्म में परम पद के वासी हो जाओ। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख पारी, महापरम सुख पाऊं। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख पारी, महापरम सुख पाऊं। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। तपस्या किया राज फंदगढ़ में, जन्म जन्म दुख पावे। तपस्या किया राज फंदगढ़ में, जन्म जन्म दुख पावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख पारी, महापरम सुख पाऊं। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। बुरों भलों का मुँह को बंचे, यूं कर नर का जावे। बुरों भलों का मुँह को बंचे, यूं कर नर का जावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख बारी, महापरम सुख पाऊं। क्रिया किया कर्म सिर बंधे, ग्रह आवदम टूटे। क्रिया किया कर्म सिर बंधे, ग्रह आवदम टूटे। त्यागन किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। त्यागन किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख बारी, महापरम सुख पाऊं। बढ़िया सोच भरम बहुते, तीरथ सूतन चीजे। बढ़िया सोच भरम बहुते, तीरथ सूतन चीजे। सेवा किया साच नहीं आवे, यूं तो राम लीजे। सेवा किया साच नहीं आवे, यूं तो राम लीजे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख बारी, महापरम सुख पाऊं। भरम करम दो न्यासो न्यारा,
जहाँ सूर हो लाए, पाप पुण्य दो न्यासो न्यारा, जहाँ सूर हो लाए, कै सुख राम राम बिन जग में, सगहि कर्म उपाय, कै सुख राम राम बिन जग में, सगहि कर्म उपाय, संतों में ऐसा सतगुरु चाहो, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाओ। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जाल ने धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सबे राम 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 सा सब संताने सत्संग ने राम 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 राम।